हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है 10th क्लास के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम दो वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में कुछ इसका बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल का। देन नेक्स्ट चैप्टर में इसकी कुछ रिएक्शन है और चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मेटल्स, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। मेटल्स के बारे में फर्स्ट वन ऑफ ये बात आपकी कि मेटल्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट क्या, मेटल्स क्या होते हैं आपके, सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड। एक दो मेटल्स को छोड़ के, लाइक आपका जो मरकरी मेटल है, एच जी जिसको हम बोल सकते हैं, मरकरी मेटल जो आपका वो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर पर आपका मरकरी लिक्विड होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैलियम जो है आपका, ये भी लिक्विड होता है। दो आपको मेटल याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं पहले मेटल के बारे में बात करते हैं, फिर देन नॉन मेटल्स, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बात करें इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी बताएंगे साथ साथ में। जैसे आपसे पूछेगा मेटल्स का नेचर क्या है, सॉलिड है। ठीक है, उसमें मरकरी जो आपका मेटल है वो लिक्विड होता है, एक एक्सेप्शनल केस है। साथ में गैलियम जो है वो भी लिक्विड होता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मेटल की ये, सॉलिड होते हैं, और लिक्विड कौन होता है वो आपको याद रखना, अपने नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। दूसरा नेचर होता है मेटल जो होते हैं आपके, वो कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं आपके पास, कंडक्टर होते हैं। मेटल्स कंडक्टर होते हैं। अगर आपसे रीजन पूछता है, बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रीजन क्या दोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, गुड कंडक्टर कौन होता है, आपसे ये पूछेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है आपके पास, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, ये यू बोलते हैं गोल्ड को। ठीक है, आपके पास ये गुड कंडक्टर है। साथ में आपसे पूछता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर अगर आपसे 1 मार्क्स के अंदर पूछता है तो आप बताओगे लेड, पीबी इज कॉल्ड लेड, एंड आप बोल सकते हो मरकरी आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपके जो गुड कंडक्टर है वो कौन कौन है, सिल्वर, गोल्ड और ये आपका कॉपर, जो आपके गुड कंडक्टर है। ठीक है, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ में कि कौन अच्छा कंडक्टर है या जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड की थर्ड देखते हैं। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी वो है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये मेटल्स जो आपके पास क्या हैं, सारे के सारे सॉलिड हैं, तो देयरफॉर दे हैव, सॉलिड होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होगा, टंगस्टन का होगा, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन इज हाईएस्ट, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूँ इसको 1 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख लेना साथ साथ में आप। टंगस्टन हाईएस्ट है, जबकि अगर आपसे पूछता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या आपके पास, हाई है। लेकिन अगर आपसे पूछता है लोवेस्ट बताना है तो मरकरी इज द, जो आपके पास मरकरी होता है उसका क्या होगा, लोवेस्ट होगा। एच जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी के पास लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और हाईएस्ट किसके पास है, इसके पास है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, मैलिएबल, मैलिएबल या डक्टाइल। फर्स्ट ऑफ लिख रहा हूँ मैं मैलिएबल। अगर आपसे पूछता है व्हाट डज मीन बाय मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स है आप किसी मेटल को कन्वर्ट करते हो। अगर आप किसी मेटल को हैमर की हेल्प से कन्वर्ट करते हो, मेटल्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट, इनटू थिन शीट। ठीक है, मेटल्स जो है कन्वर्ट हो सकते हैं थिन शीट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं मैलिएबल। सेकंड नेक्स्ट इसमें मैलिएबल की प्रॉपर्टी शो करता है, सिल्वर हो गया आपके पास और गोल्ड एलिमेंट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है मेटल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, इनटू वायर के अंदर, इसको हम बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, मेटल्स को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डेंसिटी। ठीक है, इनके पास हाई डेंसिटी है, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसका है, आपको याद रखना है, इरिडियम, इसको बोलते हैं इरिडियम। एंड ओस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी, आपको लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना।
हाई डेंसिटी इनके पास। और लोवेस्ट की अगर बात करता आपसे तो लिथियम हैज द लोवेस्ट डेंसिटी। एग्जाम में पूछता है जैसे आपके पास है सबसे कम डेंसिटी किसका, लिथियम का है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, इरिडियम या फिर ओस्मियम है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपके पास, मरकरी का सबसे लोवेस्ट है, याद रखना आपको, ठीक है। और सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सबसे जो सॉलिड नहीं है वो क्या आपके पास, मरकरी और गैलियम, ठीक है। नेचर की बात करें हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास नेचर हार्ड है ड्यू टू सॉलिड नेचर होने के कारण हार्ड है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट हैं, ठीक है, जिसको आप कट कर सकते हो विद नाइफ। ये इनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी था किसका, मेटल का। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की। नॉन मेटल, नॉन मेटल की बात करते हैं अभी। तो फर्स्ट वन ऑफ नॉन मेटल्स में क्या है, नेचर की बात करें तो नॉन मेटल क्या होते हैं आपके पास, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं एंड गैस भी होते हैं। और लिक्विड में आपको जरूर याद रखना है कौन होता है लिक्विड में, ब्रोमीन होता है, ठीक है। सॉलिड में आप कार्बन सल्फर ये ले सकते हो, गैस आपको पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस तरीके से। सेकेंड वन, ये ना तो आपका क्या शो करते हैं, मेलिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही डक्टाइल नेचर शो करते हैं। ये डक्टाइल नेचर भी शो नहीं करेंगे और ना ही मेलिएबल प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ठीक है। थर्ड वन की बात करें, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करें तो ये बेड कंडक्टर है। आप बोलोगे बेड कंडक्टर है, यानी कि पूर कंडक्टर है, इंसुलेटर का काम करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है, ये आपको याद रखना है। उनके पास लस्टर भी नहीं होगा, मेटल के पास लस्टर होगा आपके पास, ठीक है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स एट अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको यही रीजन देने होंगे उसमें, उसके अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है मेटल्स और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस बताओ अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेटल और नॉन मेटल के अंदर आपको डिफरेंस बताना है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। तो तब आप ये लिख सकते हो, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, फर्स्ट रीजन क्या लिख सकते हो, सॉलिड है। और यहाँ लिख सकते हो ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और आपके गैसेस भी होते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर है, ये आपके बैड कंडक्टर, आप पूरा लिखोगे अच्छे से, ठीक है। इनके पास लस्टर भी है, मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ये आपके पास मेलिएबल डक्टाइल वगैरह है, लेकिन इनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। और भी पॉइंट बना सकते हो आप। अभी बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सॉरी मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है, अगर मेटल का रिएक्शन करवाते हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड, जैसे आपके पास कोई भी मेटल, सपोज करो आपके पास Na है, अगर इसको डालते हैं किसके अंदर, HCl के अंदर, तो क्या फॉर्मेशन होगा आपके पास, NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल आपके एसिड में जाएंगे तो ऑलवेज कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अगर आपसे पूछता है व्हाई मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, अगर आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है ऐसे कि ये बताओ व्हाई मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड। तो ऐसा क्यों होता है कि वो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। तो इसका रीजन आप सिंपली ये दोगे, बिकॉज मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एसिड आपको पता है, एसिड किसको बोलते हैं, एसिड उसको बोलते हैं जो H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव मीन्स इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपके पास मेटल्स हैं, मेटल्स क्या काम करेंगे, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन
प्रोड्यूस करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है कौन, H पॉजिटिव, जिसके कारण ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, H2 के अंदर। तो आपको रीजन में एक्सप्लेन करना है, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स H पॉजिटिव आयन, एंड फाइनली फिर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन आपका H आपस में कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम मैटर्स और नॉन मैटर्स को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। अभी देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। देखो एक बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे आपने ले लिया Na विद, सपोज करो आपने H2SO4 ले लेते हो, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर बनेगा आपके पास Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि Na की वैलेंसी होती है 1, SO4 की होती है 2, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से बनाते हैं इसको हम। ठीक है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान, जैसे और भी ले सकते हो आप, अगर आप चेक करना चाहो तो, जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है इसका प्रोडक्ट बताओ Mg प्लस HCl, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो आप बोलोगे सर Mg का वैलेंसी कितना होता है 2 एंड Cl का वैलेंसी होता है 1। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो जरूर लिबरेट होगा, क्योंकि मैंने बताया जब भी मेटल एसिड के अंदर जाएगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे Mg आएगा, यहाँ पर Cl का 2 से करोगे Cl2 आएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन है आपका। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसिड के ऊपर उसको देखते हैं अभी। ये आप कर लोगे, वैलेंसी चेक कर लोगे इस तरीके से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, अगर आप मेटल को डालते हो नाइट्रिक एसिड के अंदर, क्वेश्चन ये है मेटल को अगर आप नाइट्रिक एसिड के अंदर डालते हो, सपोज करो आपने क्या मेटल लिया Na, और मैंने अभी बताया आपको अगर आप किसी भी मेटल को और किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं, किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए आपका इस तरीके से। लेकिन एक नाइट्रिक एसिड है जो आपका एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस ना बन के आपका क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनता, उसका रीजन जस्ट इतना सा है, यहाँ पर जो HNO3 मॉलिक्यूल आपका वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रीजन आपको ये देना है, अगर आपसे पूछता है वाई HNO3 या why metal does not produce hydrogen gas when they react with nitric acid, because HNO3 act as strong बोलोगे आप, strong oxidizing agent। तो फर्स्ट लाइन के अंदर आंसर लिखोगे आप, because HNO3 act as strong oxidizing agent and it convert, तो ये क्या करता है, it convert hydrogen into water molecule, therefore it does not produce hydrogen gas। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन दो मेटल्स हैं, जैसे आपके पास Mg है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो मेटल है, अगर इनको आप नाइट्रिक एसिड के अंदर डालते हो तो ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस हो जाता है। बस ये एक्सेप्ट केस तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, MgNO3 का ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस, या Mn लेते हो, मैग्नीज लेते हो, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा NO3 प्लस H2 इस तरीके से। बस इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है HNO3 में क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, तो फर्स्ट लाइन के अंदर आंसर लिखोगे आप, बिकॉज इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, अभी देखते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था किसका, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी था अभी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल